मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, एक और मॉर्निंग डिवोशन के साथ। मेरे साथ देखें पतरस का पहला आम खत, उसका चौथा बाब और उसकी 10वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा पर्पस एंड योर कॉलिंग। नो डाउट कि हम सब अपने पास कोई ना कोई तोड़ा, कोई ना कोई खिदमत तो रखते ही हैं। अब इसकी पहचान के लिए मेरे दोस्तों दो काम करने होंगे। पहला, अपने अंदर उतरना होगा, गोया के अपने अंदर की आंखें खोल कर देखना होगा कि मेरे पास कौन सी सलाहियत, कौन सा तोड़ा, कौन सी खिदमत है। दूसरा, खुदाए पाकरू को कहना होगा कि वो जाहिर करे कि मुझे अब इस तोड़े को लेकर, इस खिदमत को लेकर, इस सलाहियत को लेकर क्या करना है। क्योंकि खुदाए पाकरू जो है वो हमारा बेहतरीन उस्ताद है, वो रहनुमाई करने वाला है, वो हमें लीड करने वाला है, वो हमें गाइड करने वाला है। अब जरा लफ्जों पर गौर करें। जो कुछ मेरे और आपके पास है, याद रहे कि हम उसके मालिक नहीं। यहां लफ्ज मुख्तार इस्तेमाल किया गया है और जोर दिया गया है कि हमें अच्छा मुख्तार बनना है। तोड़े को, खिदमत को पहचान कर उस ताकत के मुताबिक हमें उसे इस्तेमाल करना है जो खुदा हमें देता है। और फिर जब हम पहले करंथियों के खत के 10वें बाब की 31वीं आयत में जाते हैं तो वहां लिखा है, हम जो कुछ करते हैं सब खुदा के जलाल के लिए हो। मेरे दोस्तों, चंद एक बुनियादी बातें मेहरबानी से नोट कर लें। पहली, आपकी खिदमत फर्जी या ख्याली ना हो, ये मखसूस और फिर मुकर्रा हो। मसीह देखिएगा इफिसियों चौथा बाब और उसकी पहली 3 आयत। दूसरी बात, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन फ्रूटफुल साबित नहीं हो रहे, तो समझें कि खुदा आपसे शायद कुछ और चाहता है। अपने पर्पस को और फिर अपनी कॉल को समझने की कोशिश करें और खुदावन से कहें कि खुदावन तू मेरी आंखों को खोल, मेरे ज़हन को खोल और मेरे दिल को खोल ताकि मैं कबूल कर सकूं। मसीह देखिएगा मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं ता 14वीं आयत। तीसरी बात, कई बार हो सकता है कि आपके पास शायद पैशन भी है, एबिलिटी भी है, लेकिन फिर भी आप कामयाब नहीं हो रहे। इसकी वजह शायद ये हो कि आप सही जगह पर ना हो। खुदा चाहता हो कि आप कहीं और जाएं और फिर कहीं और जाकर खिदमत को सरंजाम दें। याद रहे कि बाइबल के खुदा ने हमारी जिंदगी की और हमारी सकूनत की हदें, मैं कहूंगा कि हमारी खिदमत की हदें भी मुकर्रर कर रखी हैं। लेकिन कई बार किसी जगह को छोड़ना प्यारे दोस्तों आसान भी तो नहीं होता। लेकिन फिलिप्पस को आज सुबह जरा थोड़ी सी देर के लिए फोकस कीजिएगा। अगर फिलिप्पस सामरिया को ना छोड़ता तो उसकी मुलाकात हबशी खोजे से कभी ना होती। अगर ये मुलाकात ना होती तो फिर अफ्रीका तक मसीहत कैसे पहुंचती। मेरे दोस्तों, जब खुदाए पाकरू आपसे कहे कि तू यहां से निकल और किसी और जगह जा, तो मेहरबानी से जिद ना करें, अड़े ना रहें, बल्कि खुद को खुदाए पाकरू के हवाले कर दें। क्योंकि जहां वो चाहता है, जब आप वहां इस्तेमाल होंगे तो यकीनी तौर पर आपकी खिदमत जो है वो फ्रूटफुल होगी और बहुतों के लिए बरकत का, वापसी का, बहाली का, तौबा का बायस बनेगी। सो अपनी
खिदमत को पहचाने, अपने पर्पस और फिर अपनी कॉल पर आज सारा दिन गौर करते रहें। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखें। आमीन।